अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से मुझे जो है ना थकावट भी महसूस हो रही थी और मुझे अपने आप के अंदर जो है ना कमज़ोरी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना जो है ना दूध में जामिन डालकर पी लिया जाए ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। तो मैंने फिर जब बाहर आकर बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक किया हुआ था। ऊपर से मैंने दरवाजे को खोला तो कम लाइट बंद थी। मैंने भी थोड़ी देर बाद लाइट ऑन की, विंडो को खोल लिया। यानी कि ये वो विंडो है जहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ था किचन का। मैंने यहाँ से एक मग्गे को निकाला। मैं निकालने के बाद विंडो को दोबारा बंद किया तो विंडो बंद नहीं हो रही थी। मैंने थोड़ा जोर लगाकर विंडो को बंद कर दिया। जब विंडो मेरी अच्छे तरीके से बंद हो गई तो मैंने सोचा यार इसको जो है ना दोबारा ट्राई करनी, खुल क्यों रही है बार बार। अच्छे तरीके से उसको बंद किया। करने के बाद मैं फिर पानी वाली टूटी के ऊपर आ गया। पानी वाली टूटी को खोलने के बाद मैंने मग्गे को अच्छे तरीके से धो लिया ताकि इसके जो जरासीम है वो खत्म हो जाए। पानी वाली टूटी को बंद किया। बंद करने के बाद कमरे में आया। कमरे में आने के बाद मैंने मग्गे को टेबल पर रख दिया और कमरे में रखी हुई फ्रिज के दरवाजे को खोला तो सामने दूध का जग पड़ा नजर आया। मैंने दूध के जग को उठा लिया। उठाने के बाद टेबल पे रखा और रखे हुए मग्गे के अंदर दूध को कल्टी कर दिया। जब ये मग्गा फुल होने लगा तो मुझे आस्ता आस्ता एनर्जी फील होने लगी। मैंने कहा ठहर जा, अभी तो दूध पीना बाकी है। मैंने फिर दूध डालने के बाद मग्गा फुल हो गया तो मैंने जग को वापस रख दिया फ्रिज के अंदर और उसके साथ दरवाजे में रखे हुए जामे शरी की बोतल को उठाकर टेबल पर रख लिया। जामे शरी की बोतल को टेबल पर रखने के बाद मैंने फ्रिज के दरवाजे को किया बंद और आराम से चेयर पर बैठ गया। जामे शरी की बोतल को उठाया। बोतल का ढक्कन खुल नहीं रहा था, उसको आराम से खोला ताकि जामे शरी ना गिरे। मैंने फिर जामे शरी को कल्टी किया दूध वाले मग्गे के ऊपर। जब जामे शरी उसके अंदर डल गया तो मैंने फिर उसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा शेक कर लिया ताकि दूध बेहतर हो जाए। और साथ टेबल पर रखे हुए ब्रेड और मायनीज चिकन स्प्रेड को बुलवा लिया। उसको मैंने कहा आ जाओ तुम भी मेरे पास, तुम दूर क्यों बैठे हुए हो। मैंने फिर छापर को खोल लिया। छापर खोलने के बाद मैंने इसमें से ब्रेड का एक स्लाइस निकाला। ब्रेड का स्लाइस निकालने के बाद मैंने चिकन स्प्रेड पैकेट को उठाया और उसके ऊपर लपना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिया, लगाने के बाद मैंने इसको डबल तय किया। तय करने के बाद मैंने फिर इसको एक प्यारा सा बाइट बनाकर मैंने इसको दूध में डिप किया। डिप करने के बाद जब मैंने इसको खाया तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया। एनर्जी सारी बहाल हो गई। ठंडा ठंडा दूध जब मैंने पिया तो मेरी सारी थकावट और सारी एनर्जी बहाल हो गई।